हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 220 है। आप पार्ट नंबर 219 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दिए 8 जो है ना आपको 20 ले समय था। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 14 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि आपको 8 जो है ना 20 ले किस प्रकार से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार के यानी 14 को यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 में क्या करेंगे, तो 8 में कहिएगा कि सर 8 में क्या करेंगे, 8 में अगर 12 को जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना है, 20 आ जाएगा। ठीक लेकिन उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, 14 दिया। ठीक 14 में क्या करेंगे, 12 को भी जोड़ेंगे। तो जब 14 में 12 को जोड़ लेंगे तो कितना आना चाहिए, यहाँ पर कितना चाहिए, यानी 4 दो कितना है, 6 हो गया, 2 2 कितना है, 26 आ गया। देखिए आपको किसी ऑप्शन में 26 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब कि जोड़ने से नहीं हो रहा है। इसमें करेंगे क्या, इसमें देखिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 8 में क्या करते हैं, 8 में देखिए यानी 8 में करना कुछ नहीं, 8 में 2.5 ले गुना कर लेंगे तो 5 दूनी के 10 हो गया। देखिए 8 दूनी के 16 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, कितना का 20 आ गया, कितना का 20 आ गया। यानी 8 में 2.5 ले गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना का 20 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, यानी 14 में भी क्या करेंगे, 2.5 ले गुना करेंगे। जब 2.5 ले गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2.5 ले गुना करने के बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। यानी 7 में 2.5 ले गुना करेंगे तो कितना आएगा, 35 आ जाएगा। तो 35 ले समझते हैं, तो 14 जो है ना आपको, तो 14 जो है ना आपको 35 ले समझते हैं। तो 35 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए यहाँ पर आपको संबंधित शब्द को चुनना है। जो आपको हंसना जो दिया ना वो आपको आनंद ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है कि रोना जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें क्या दिख रहा है, हंसना जो दिया ना, हंसना आपको आनंद ले समझते हैं। एक किस प्रकार से आपको होगा, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्या के उल्टा किया है, यानी आनंद जो है ना, आनंद यानी आनंद जो है आपको हंसना से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी शब्द को रखेंगे कि रोना से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, आनंद जो है ना, आनंद आपको हंसना से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं यानी आनंद की अवस्था में लोग क्या करते हैं, हंसते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं कि आनंद की अवस्था में, यानी अवस्था, ठीक यानी अवस्था हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवस्था लिख लेते हैं। ठीक है, हो गया, अवस्था हो गया। यानी आनंद की अवस्था में लोग क्या करते हैं, हंसते हैं, यानी में, ठीक में लोग, ठीक क्या रखते हैं, लोग हो गया। ठीक क्या होगा, लोग हो जाएगा, यहाँ पर लोग हो गया। ठीक लोग हंसते हैं। देखिए आनंद की अवस्था में लोग क्या करते हैं, हंसते हैं। लोग यानी आनंद की अवस्था में लोग हंसते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है। ठीक देखिए तो अब उसी प्रकार से बताना है कि रोना किसकी यानी अवस्था में लोग रोते हैं। तो किस अवस्था में लोग रोते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। क्या होगा, शोक हो गया। शोक की अवस्था में लोग क्या करते हैं, रोते हैं। देखिए तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि अवस्था हो जाएगा। ठीक यानी अवस्था हो गया, यानी अवस्था में, ठीक अवस्था में लोग, यहाँ पर क्या होगा, लोग। देखिए यानी जिस प्रकार से आनंद की अवस्था में लोग क्या करते हैं, हंसते हैं, उसी प्रकार से शोक की अवस्था में लोग क्या करते हैं, रोते हैं। यानी शोक की अवस्था में लोग क्या करते हैं, रोते हैं। तो यहाँ पर क्या भर जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको शोक भरा जाएगा। तो शोक देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए नीचे आपको एक सार्थक क्रम दिया है। यहाँ पर 4 शब्द दिए हैं। चारों शब्द में क्या दिया, मकान दिया है, महल दिया है, बंगला दिया है और झोपड़ी दिया है। इन चारों शब्द को आपको क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक तो आरोही क्रम में अभी ये चारों शब्द आपको नहीं दिया है। ठीक यानी 1 2 3 4 5 लिखा है, तो आपको आरोही क्रम में नहीं दिया है। इनको आरोही क्रम में आपको सजाना है। ठीक क्या करेंगे, सजाना है। देखिए आरोही क्रम में क्या मतलब क्या होता है कि सबसे यानी बढ़ते क्रम में जाना है, यानी
सबसे पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, यानी बढ़ते क्रम में जाएगा। इसको क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में रखेंगे। देखिए इसको बढ़ते क्रम में रखने से पहले क्या करेंगे, इस वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 10 प्रश्न में से 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए अब इसमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि इस चारों शब्द में, इन चारों शब्द जो दिया ना, चारों शब्द में सबसे कॉमन कौन सा मिल रहा है, यानी सबसे पहला कौन होगा, तो सबसे पहला कौन होगा, तो सबसे पहला झोपड़ी होगा। 4 कह दिए, झोपड़ी दिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को रखेंगे, यानी 4 झोपड़ी होगा। झोपड़ी के बाद में क्या बनेगा, झोपड़ी के बाद में क्या बनेगा, तो झोपड़ी के बाद में मकान बनेगा। तो मकान कितने पद है, 1 पद है, ठीक, मकान बनेगा। मकान के बाद में फिर क्या बनेगा, बंगला बनेगा, यानी मकान के बाद में फिर क्या बनेगा, बंगला। तो बंगला आपको 3 में दिया है। बंगला के बाद में क्या बनेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर महल बनेगा, क्या बनेगा, महल बनेगा। यहाँ पर महल आपको 2 पद दिया है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होगा, आरोही क्रम में सजा दिए, तो सबसे पहले क्या होगा, झोपड़ी होगा। झोपड़ी के बाद में आपको झोपड़ी के बाद में क्या बनेगा, मकान बनेगा। मकान के बाद में बंगला बनेगा। बंगला के बाद में महल बनेगा, क्या बनेगा, महल। तो देखिए आपको आरोही क्रम में सजा दिए, यानी 41 32 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको 4 शब्द दिया है, यानी पोलैंड दिया है, कोरिया दिया है, स्पेन दिया है और ग्रीस दिया है। आपको बताना है चारों शब्द में से 3 एक समान है, एक आपको विषम है, उसी को बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन आपको विषम दिख रहा है और तीनों एक समान है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए इस पर ए में क्या लिखा है, पोलैंड लिखा है, कोरिया लिखा है, स्पेन लिखा है और ग्रीस लिखा है। तो तीनों में यानी चारों शब्द में आपको कौन सा 3 एक समान मिल रहा है, ठीक, और एक आपको विषम होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये पोलैंड हो गया, क्या होगा, पोलैंड हो गया। यहाँ पर स्पेन हो गया और ग्रीस हो गया। देखिए पोलैंड हो गया, स्पेन हो गया, ग्रीस हो गया। यहाँ पर पोलैंड, स्पेन, ग्रीस, यहाँ पर तीनों आपको क्या दिख रहे हैं, तो तीनों आपको यूरोप महाद्वीप में आते हैं। क्या आते हैं, यूरोप महाद्वीप। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक, यानी यूरोप हो गया, ठीक, यूरोप महाद्वीप, यानी महाद्वीप हो गया, ठीक, यूरोप महाद्वीप में ये में आते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आते हैं। देखिए ये तीनों क्या हो गया, पोलैंड हो गया, स्पेन हो गया और क्या हो गया, यहाँ पर ग्रीस हो गया। ये तीनों यूरोप महाद्वीप में आते हैं। किस में आते हैं, यूरोप महाद्वीप में आते हैं। लेकिन आपको कोरिया जो है ना, कोरिया कहाँ आता है, तो कोरिया आपको देखिए यहाँ पर कोरिया अगर, तो कोरिया एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो यहाँ पर भी लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, एशिया, यानी एशिया लिखेंगे, ठीक, एशिया हो जाएगा, यानी एशिया महाद्वीप, यानी एशिया महाद्वीप, यानी महाद्वीप हो गया, एशिया महाद्वीप में आते हैं, ठीक, यानी आते हैं, क्या हो गया, आते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा, आते हैं। देखिए यानी क्या हो जाएगा, कोरिया आपको, यानी क्या होगा, कोरिया आपको एशिया महाद्वीप में आते हैं। जिस प्रकार से पोलैंड, स्पेन और आपको क्या हो जाएगा, ग्रीस आपको यूरोप महाद्वीप में आते हैं। और क्या हो जाएगा, तो तीनों एक समान हो गया और कोरिया क्या होगा, एशिया महाद्वीप में होगा, तो ये आपको अलग हो गया, तो यही आपको विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वे नारे ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको 3 शब्द दिया है, यानी घर दिया है, ईंट दिया है, पुल दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है कि किस प्रकार से संबंधित है और कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, ईंट दिख रहा है। देखिए यहाँ पर घर दिख रहा है, ईंट दिख रहा है, पुल दिख रहा है। तो तीनों शब्द में आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो कॉमन आपको कौन सा दिख रहा है, तो सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो सबसे कॉमन आपको ईंट दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, ईंट को रखेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, ईंट हो जाएगा, यानी सबसे कॉमन कौन दिख रहा है, ईंट दिख रहा है। यानी कुछ जो ईंट है ना, कुछ ईंट यानी घर, कुछ ईंट से क्या होता है, घर बनता है। तो कुछ ईंट से क्या होता है, घर बनता है। तो यहाँ पर क्या रख लेंगे, घर हो गया। और कुछ ईंट से क्या होता है, पुल भी बनता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुल भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, पुल हो गया। तो देखिए आपको किस तरह का वेन डायग्राम बनेगा और किस प्रकार से आपस में समझते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, ईंट हो गया। कुछ जो ईंट है ना, कुछ ईंट से आपको पुल बनता है और कुछ ईंट से क्या बनता है, घर भी बनता है। इस तरह का आपका वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ भागा, बी का अर्थ माइनस और सी का अर्थ गुना, तो यानी निम्नलिखित अभिव्यंजना का मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पर नीचे एक समीकरण दिए, इन समीकरण में बराबर यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है कि आपको प्रश्न यानी समीकरण को सोल्व करने के बाद में कितना आएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपको उस चीज का अर्थ पूछ रहा है
उसको अर्थ को क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, ए का अर्थ भागा है। देखिए समीकरण में ए यहाँ पर दिए, इसके जगह पर क्या रखेंगे, भागा को रखेंगे। आगे दिया है कि बी का अर्थ माइनस है, तो बी का अर्थ क्या करेंगे, माइनस। तब समीकरण में बी की जगह पर माइनस रखेंगे। और यहाँ पर दिया कि सी का अर्थ क्या दिया, गुना, तो सी का अर्थ पे क्या रखते हैं, गुना को रखते हैं। अब देखिए आप समीकरण को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना है, 46 है, और 46 भागा कितना दिया, 2 दिया है। ठीक, फिर आपको बी के जगह पर कितना दिया, माइनस, माइनस कितना होगा, 3 हो गया, गुना कितना होगा, 4 हो गया, और बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। इन्हीं की जगह पर कितना आएगा, देखिए अब क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। तो 23 में देखिए यहाँ पर कितना होगा, 23 हो गया, यानी 23 दूनी के 46 होता है। और अगर 46 में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 23 आ गया, कितना गया, 23 आ गया। यहाँ पर 23 हो गया, फिर माइनस, तो इसमें क्या करेंगे, 3 में 4 से में गुना करेंगे तो चढ़ते ही कितना हो गया, 12 हो गया, कितना गया, 12 हो गया। अगर 12 में से कितना हो गया, 12 हो गया। अब देखिए 23 में से 12 को माइनस कर लेते हैं, 23 में से 12 को माइनस करेंगे। देखिए तो 23 में से 12 को माइनस करेंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और आपको 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, कितना गया, 11 आ गया, कितना गया, 11 गया। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 11 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि विमल पूर्व की ओर 20 मीटर चला, वह फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, वह फिर से बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, वह अपनी शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पर है। देखिए पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि विमल जो है ना पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है, किधर, पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है। उससे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम को बनाएंगे। ये क्या होता है, पूर्व होता है, यहाँ पर क्या होता है, पश्चिम होता है, और ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण होता है। देखिए डायग्राम बना दिए। अब आपको क्या बोल रहा है कि विमल जो है ना वो पूर्व की तरफ 20 मीटर चलता है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर विमल हो गया, ये कितना, पूर्व की तरफ कितना चलता है, 20 मीटर, तो 20 मीटर चला दिए। आप देखिए अब आगे बोल रहा है कि वो फिर बाएं मुड़ता है, कितना, बाएं मुड़ता है। दाहिने मुड़ेगा तो देखिए नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन आपको बाएं मुड़ना है, तो बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, मुड़ता है, और 10 मीटर चलता है। कितना चलता है, 10 मीटर। तो मान लीजिए इसको 10 मीटर चला दिए। ठीक, 10 मीटर चलता है। अब बोल रहा है कि वह फिर से बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो फिर से वह बाएं मुड़ेगा, तो जब फिर से बाएं मुड़ेगा और 20 मीटर चलता है, यहाँ तक 20 मीटर चलता है, कितना होगा, 20 मीटर चलता है। अब बोल रहा है कि वो अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, बोल रहा है कि शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। तो शुरुआती बिंदु कहाँ था, देखिए शुरुआती बिंदु आपको यहाँ पर था, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताना है। जब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है, देखिए ई आपको 20 मीटर हो गया, ई भी 20 मीटर हो गया, ई जब 10 मीटर हो गया ना, तो ई भी आपको क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, दूरी 10 मीटर हो गया, क्या होगा, 10 मीटर। आपको दूरी क्या होगा, 10 मीटर। जब ई भी 10 मीटर तो ई भी 10 मीटर, तो कितना होगा, 10 मीटर। देखेंगे 10 मीटर किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक विकल्प यानी शब्द दिया है, इन शब्द में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है ना, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है इस शब्द से मिलकर बनाया जा सकता है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से शब्द को देखेंगे और 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में से देखेंगे कि कौन सा शब्द इस शब्द से बनाया जा सकता है। देखिए तो यहाँ पर शब्द दिया है, इसमें से आपको देखना होगा कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है 4 ऑप्शन में से। देखिए अगर इसमें ए को देखेंगे, ऑप्शन ए को देखेंगे, ठीक, तो ऑप्शन ए में क्या दिए, तो ऑप्शन ए में डी दिया है। ठीक, कहते डी दिया है। देखिए आपको डी मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए शब्द में भी डी मिल रहा है, आई मिल रहा है, ए मिल रहा है, यहाँ एल भी मिल रहा है, एल हो गया, ई हो गया। देखिए यहाँ पर शब्द में देखिए आपको सी दिया है, इसमें देखिए सी दिया है, ऑप्शन ए में क्या दिया है, सी दिया है, लेकिन यहाँ पर कभी नहीं सी दिया है, शब्द में सी नहीं दिया है, यानी इसका मतलब कि बनाया नहीं जा सकता है। क्या है, बनाया नहीं जा सकता है। ऑप्शन बी को देखेंगे, ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में क्या दे कि एल आई एम आई, देखिए एल हो गया, यहाँ पर एल मिल रहा है, ठीक, एल मिल रहा है, आई मिल रहा है तो आई हो गया, एम हो गया तो आई हो गया। देखिए एम आई भी मिल रहा है, और टी मिल रहा है तो यहाँ पर देखिए टी मिल रहा है, ई मिल रहा है, देखिए ई मिल रहा है, डी मिल रहा है, देखिए डी मिल रहा है। ये आपको क्या होगा, चारों शब्द में, यानी ये जो शब्द है ना बी ऑप्शन, यानी आपको बनाया जा सकता है, क्योंकि आपको सारा शब्द जो है ना वो मिल रहा है, इसमें ये बनाया जा सकता है। और आपको तीसरा भी देखते हैं, तो तीसरा में क्या देखेंगे, यहाँ पर तीसरा को भी देखिए, तो क्या करेंगे, तीसरा भी देख लेते हैं कि इसमें कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए, इसमें करना कुछ नहीं, इसमें आपको करना क्या है, शब्द को मिलाना है। देखिए डी दिया है, यहाँ पर आई दिया है, ए दिया है, एम दिया है, ई दिया है, टी दिया है, आर दिया है। तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए शब्द में कहीं आर दिख रहा है, इस शब्द में आर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि इसमें आर दे दिया है, सी में क्या दिया, आर दिया है।
इसका क्या है, ई भी आपको नहीं बनाया जा सकता है, क्या है, नहीं बनाया जा सकता है। अगर डी को देखेंगे तो डी में देखिए सी दे दिया है, ऑप्शन में देखिए क्या दे, सी दिया है, लेकिन आपको किसी शब्द में सी दिया है, इसमें शब्द में सी दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब क्या गया, ई भी नहीं बनाया जा सकता है। तो आपसे आपको बताना क्या था, आपको बताना था कि विकल्पों में से बनाया जा सकता है, तो कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है, यानी इस शब्द से कौन सा यानी शब्द है ना बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 5 लड़के ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में है, यानी ए बी की दाईं ओर हैं, ई बी की बाईं ओर हैं, लेकिन सी दाईं ओर हैं और ए डी की बाईं ओर हैं। तो यह बताइए कि बाएं ओर से दूसरे लड़का कौन है। देखिए प्रश्न को क्या करिएगा, आप वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश जरूर करिएगा और कमेंट में हमको जरूर बताइएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि आपको जो प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब इसमें बोल रखा है कि 5 लड़के में से ए बी सी डी ई एक में एक पंक्ति में बैठे हैं, किधर बैठे हैं, एक पंक्ति में। तो मान लीजिए यहाँ से एक 5 व्यक्ति को रखते हैं, यानी ऊपर की तरफ देखिए 1 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। कितना व्यक्ति हो गया, 5 व्यक्ति हो गया। अब आपको बोल रहा है कि ए बी की दाईं ओर बैठा है। देखिए यहाँ पर ए जो है ना, ये वो बी के दाईं ओर है, तो मान लीजिए ए को यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखेंगे तो बी के दाहिने ओर, तो बी यहाँ पर रखेंगे तभी तो बी के दाहिने ओर हो गया। ये देखिए ये दाएं होता है, ठीक, ये दाएं होता है और ये बाएं होता है, क्या होता है, बाएं हो गया। यहाँ तक समझ गए। और आगे देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें फिर बोल रहा है यहाँ, और अब बोल रहा है कि और ई बी की बाईं ओर है, लेकिन ई जो है ना, ई वो बी की बाईं ओर है, तो बी की बाईं ओर कौन हो जाएगा, ई हो गया। तो यहाँ पर बाईं ओर रखेंगे, यानी ई की बी की बाईं ओर कौन हो गया, ई हो गया। और आगे देखिए आगे बोल रहा है कि लेकिन सी की दाईं ओर है, लेकिन सी के दाईं ओर कौन है, तो सी के दाहिने ओर ई है, तो सी के दाहिने ओर, तो सी को यहाँ पर रखेंगे तभी तो आपको ई दाहिने ओर हो गया, ई दाहिने ओर हो गया। अब आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि और ए डी की बाईं ओर है, जो ए है ना, ए वो डी के बाईं ओर है, तो डी यहाँ पर रखेंगे तभी तो डी के बाईं ओर कौन हो गया, ए हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखिए आगे बोल रहा है कि वो बताइए कि बाएं ओर से दूसरे लड़का कौन है, पूछ रहा है कि बाएं ओर से दूसरा लड़का कौन है, तो बाएं ओर किधर है, बाएं ई है, ठीक, बाएं से दूसरा लड़का कौन है, तो बाएं से दूसरा लड़का आपको ई दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, तो बाएं से दूसरे लड़का क्या होगा, ई हो जाएगा। तो ई देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। देखिए यहाँ पर एक कथन दिया है और यहाँ पर एक निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, और निष्कर्ष के आधार पर क्या करते हैं, प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले कथन को ध्यान से देखिए। इसमें कथन क्या बोल रहा है, देखिए कथन बोल रहा है कि सभी पत्थर नदियाँ हैं, सभी पत्थर को क्या करेंगे, नदी में रखेंगे। यहाँ पर कर रहे हैं पी रखते हैं, सभी पत्थर को क्या हो गया, सभी पत्थर क्या है, नदियाँ है, तो यहाँ पर एन रखेंगे, सभी पत्थर क्या होगा, नदियाँ हो गया। अब आगे बोल रहा है कि सभी नदियाँ क्या है, कार है, सभी जो नदियां है ना क्या है, कार है, तो सभी नदी को क्या करते हैं, कार के अंदर में रखते हैं, यानी किए रखते हैं, क्या हो गया, कार हो गया। यहां तक समझ गए। और आगे क्या बोल रहा है कि कुछ कारें क्या है, ट्रेन है, लेकिन कुछ कार की जो है ना वो क्या है, ट्रेन है, तो कुछ कार को क्या रखते हैं, टी रखते हैं, यानी ट्रेन हो गया। कुछ कार क्या होगा, ट्रेन होगा। यानी इस तरह का आपका वेन डायग्राम बन गया, यानी कथन के आधार पर इस तरह का वेन डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को देखेंगे किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले निष्कर्ष को ध्यान से देखिए। यानी पहला में क्या बोल रहे हैं, कुछ ट्रेन पत्थर है, बोल रहा है कि कुछ जो ट्रेन है ना क्या है, पत्थर है, तो कुछ ट्रेन आपको पत्थर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ कारें पत्थर हैं, लेकिन कुछ जो कार है ना क्या है, पत्थर है। देखिए ई वाला क्या है, ई वाला आपको कार है, ई वाला क्या दिख रहा है, कार दिख रहा है, यानी कार के अंदर में क्या है, पत्थर है, कार के अंदर में क्या है, पत्थर है, यानी कुछ, यानी सभी के अंदर में कुछ आता है। आपको बोल रहा है कि कुछ कारें जो है पत्थर है, तो कुछ कार जो है ना, यानी कार के अंदर में क्या है, पत्थर है, यानी कुछ, यानी सभी के अंदर में ही कुछ आते हैं। ये आपको दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा सही बोल रहा है, दूसरा सही बोल रहा है, यानी सभी के अंदर में ही कार आते हैं। तो जब सभी अंदर हो गया तो कार आपको क्या हो जाएगा, यानी पत्थर हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यानी तीसरा क्या दे कि कुछ ट्रेनें नदियां हैं, बोल रहा है कि कुछ जो ट्रेन है ना क्या है, नदियां हैं। ट्रेन और नदियां से आपको कहीं समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी आपको क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। यानी पहला दूसरा क्या, तीसरा क्या होगा, गलत हो गया, दूसरा आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष यानी टू अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि रेखा ए बी पर एक दर्पण रखा जाता है तो उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न आकृति की सही छवि है। देखिए यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक आकृति दिया है, इन आकृति को अगर यहाँ पर हम दर्पण रखेंगे तो ये आकृति को किस तरह से आपको दर्पण में दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। तो देखिए अब इसको करना कुछ नहीं, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर दर्पण में हम क्या करेंगे, यानी आकृति को बनाएंगे। देखिए यहाँ पर एक दर्पण रखा है, इस दर्पण में इस आकृति को देखिए, ये दर्पण में किस प्रकार से दिखेगा। देखिए तो इस तरह ये आकृति को हम क्या करेंगे दर्पण में, देखिए ई वाला क्या हो जाएगा, ई वाला आपको उसी प्रकार से बनेगा। ठीक, बाल्टी भी आपको क्या हो जाएगा, बाल्टी भी आपको उसी प्रकार से बन जाएगा। क्या हो गया, बाल्टी भी आपको उसी प्रकार से बन गया। यहाँ तक तो बन गया। अब इसके बाद में आगे देखिए हो गया, लेकिन आपको देखना होगा ध्यान से कि जब ई वाला बिंदु देखिए यहाँ पर ई वाला दिया है ना, ई वाला क्या करेंगे, ई वाला आपको यानी पलटेंगे, यानी इस वास्तविक है ये आपको आकृति दर्पण में दिखेंगे। ई वाला क्या हो जाएगा, ई वाला आपको कोना में आ जाएगा, यहाँ पर कोना में आ जाएगा। ठीक, यहाँ कोना पर ई वाला जो कोना दिया है, देखिए ई ब्लैक दिया है ना, इस कोना क्या जाएगा यहाँ पर, यानी ऊपर में आ जाएगा। क्या आएगा, ऊपर में आ जाएगा। ठीक, क्या आएगा, ऊपर में आ जाएगा, इधर आ गया। और जो आपको देखिए फूल का डाली इस तरह से दिया है, ठीक, फूल का डाली इस तरह से दिया है, लेकिन आपको फूल का डाली इस तरह से आ जाएगा। क्या आएगा, इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा। क्या होगा, इस प्रकार से बन जाएगा। इस तरह का जो आकृति है ना, देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी इस आकृति को दर्पण में देखने के बाद में इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में देखेंगे, इस तरह का आकृति आपको किस में दिख रहा है, ऑप्शन आपको बी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर का बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, कबूतर जो है ना आपको शांति से समझता है, उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्नवाचक जी दिया है, इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि इसी प्रकार से संबंधित आपको कौन सा 4 ऑप्शन में से संबंधित होगा। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखेंगे कि कबूतर जो है ना, कबूतर आपको शांति से किस प्रकार से समझता है। तो कबूतर शांति से किस प्रकार से समझता है, तो देखिए कबूतर शांति का प्रतीक होता है। कबूतर जो है ना, कबूतर वो शांति के क्या होता है, प्रतीक होता है। यहाँ पर कर रखेंगे कबूतर जो होता है ना, वो शांति के क्या होता है, प्रतीक होता है। तो यहाँ पर कर रखेंगे प्रतीक रख लेते हैं। ठीक, यानी प्रतीक हो गया, क्या प्रतीक होता है, यहाँ पर होता है लिख लेते हैं। ठीक है, होता है, यहाँ पर होता है ना, यानी होता है। ठीक है, होगा होता है। देखिए जो कबूतर है आपको शांति का प्रतीक होता है। ठीक उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन किसका प्रतीक होता है। देखिए ताज हो गया तो ताज आपको सिर से प्रतीक होता है, नहीं होता है। ऑप्शन बी देखेंगे, यानी सफेद जो झंडा है ना समर्पण का प्रतीक होता है। सफेद जो झंडा है वो क्या हो जाएगा, सफेद जो झंडा है आपको किसका, सफेद जो झंडा है ना, यानी समर्पण का क्या होता है, प्रतीक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतीक हो गया। क्या हो जाएगा, प्रतीक होता है, यानी होता है हो गया। क्या होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपको प्रश्न सही हो जाएगा। यानी क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर आपको सफ़ेद भरा जाएगा। ठीक, यानी सफ़ेद क्या हो जाएगा, सफ़ेद झंडा हो गया, यानी सफ़ेद जो झंडा है ना आपको समर्पण से समझता है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, समर्पण रखेंगे। तो यहाँ पर समर्पण हो गया। ठीक, सफ़ेद जो झंडा है समर्पण से समझता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपको समझ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।